अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। और आप देख रहे होंगे कि मैं दोबारा कपड़े दिखाने का कह के तो बर्तन लेके मुँह चुक के आ गई हूँ। तो जी यहाँ पे लाइफ हुई पड़ी है पांडे पांडे, और सब्र करें, टेंशन ना लें, मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग वाला व्लॉग भी दिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाभी के कपड़े स्टिच होने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि स्टिच होकर आ जाए तो फिर सारी शॉपिंग इकट्ठी ही दिखाऊंगी। और भाभी का मशवरा था कि बरी के कपड़े भी अलग से दिखाऊँ, उस पर इंशाल्लाह अलग से व्लॉग होगा। सो यहाँ पर मेरे ड्राफ्ट में जो भी वीडियोज़ पड़ी थी भाई की शादी से पहले की प्रिपरेशन की, मैंने सोचा कि वो शादी वाला व्लॉग कवर कर लिया जाए, तो ड्राफ्ट को साथ दिलाएं, थोड़ा सा होला करें। तो यहाँ पर लगी हुई थी भूख एक दफ़ा बर्तन धोने के बाद। जब भी बर्तन धो लो ना, उसके फ़ौरन बाद या चाय बनने वाली होती है या दोबारा से कुछ खाने वाला बनने वाला होता है, तो दुख तो बड़ा होता है। लेकिन मुझे खुद को ही भूख लगी हुई थी, तो मैं अपने और मम्मा के लिए यहाँ पर अंडे भूनने लगी थी। हमारा कसूर भी चक्कर लगना था कुछ शॉपिंग और मैचिंग के सिलसिले में, और मैंने मम्मा से वादा लिया था, कस्में चुकाई हुई थी कि प्लीज़ मुझे ले जाएं और वहाँ पर फ़लूदा पिला कर लाएँ, क्योंकि अब तो कसूर का फ़लूदा ख़ाब होने वाला है। अब तो हम लोग यहाँ पर लाहौर का फ़लूदा पियेंगे, लेकिन कसूर का फ़लूदा और कसूर की फ़िश फ्राई तो कसूर की ही है। सो वहाँ जाएंगे हम, और उससे पहले हम लोग कर लेंगे खाने का इंतज़ाम, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे ना, बड़ी कसम से टका के भूख लगी हुई थी। और जिधर भी गए उन सब ने कहा कि जी बैठो खाना खा के जाना, सब फोर्स करते रहे। लेकिन हम बड़े झूठे और बड़े मीठे मीठे से मुंह बना के कहते रहे कि नहीं जी खाना खाया हुआ, खाना खाया हुआ, जबकि पेट में ना मैदा खुद ही मुक्के मार रहा था कि ना झूठ बोली जा बाजी, ना झूठ बोली जा। लेकिन इस दफ़ा हम लोग बंदोबस्त करके जाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ बंदा अच्छा ही नहीं लगता ना, ऐसे मंगता सा लगता है। और बाज़ार के खाने तो रोज़ रोज़ तो नहीं, फ़लूदे का प्लान किया था, वो इंशाल्लाह वहाँ से पी कर जाएंगे। मैंने यहाँ पर ट्राईपॉड नहीं सेट किया था, इसलिए मेरा कैमरा ना चक्कर खा रहा है, कभी कहीं से जलजला आया हुआ है स्क्रीन पर। सो मैंने यहाँ पर स्पाइडर प्लॉट के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन फिर मैं आपको दूसरे एंगल से कैसे बताऊँ कि जी मैं तो अंडा भून लेती हूँ, सो शो ऑफ कैसे होगी, इसलिए मैंने कैमरा मोड यहाँ पर चेंज कर लिया। बियर विद मी। अभी जोहर का टाइम है और खाना खाने के बाद हम लोग चल पड़ेंगे, कुछ मैचिंग वगैरह करके लेंगे। और रात में भाइयों ने बित बनानी है। पहले प्लान तो ये हुआ था कि हम लोग लड़कियां अलग से बैठ के बना लेंगे और लड़के अलग से बैठ के बना लेंगे, क्योंकि मेरी कज़न की जो मिसेज़ हैं वो भी हमारे साथ बनाना चाह रही थी, जो मेरी भाभी हैं। लेकिन फिर वो उनके बच्चों के साथ वो कुछ बिजी हो गई और वो नहीं आ सकी, तो हमने सोचा उनके लिए कुछ अलग से निकाल के रखते हैं। और यहाँ पर अंडा डालते डालते ना मुझसे पता नहीं क्या हो, मुझसे एकदम अंडा टूट के थोड़ा सा उसके अंदर छिलका गिर गया, और अब मैं तब से ढूंढी जा रही हूँ कि छिलका निकल आए, नज़र आ जाए, नज़र आ जाए। इस वजह से मैं कभी भी ना डायरेक्ट नहीं डालती होती, और जब भी डायरेक्ट डालती हूँ ना कोई थोड़ा सा ना छिलका उसके अंदर चला ही जाता है। अब मुझे नहीं मिला तो चलो कोई नहीं, खाते हुए पता चलेगा किसके मुंह में आके कड़च होती है। अगर तो मम्मा के मुंह में आ गई तो 4-5 दुआएं और ले लेंगे, और अगर मेरे मुंह में आ गई तो मैं तो शो ही नहीं कराऊंगी कि कुछ हुआ है। एक साइड पर अब बना लेंगे पराठे। मैं अपने लिए पराठा ही बनाऊंगी, क्योंकि भुने अंडे के साथ मैं हमेशा पराठा शौक से खाती हूँ। ये काफ़ी हैवी हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ेदार तो बहुत लगता है। और मम्मा पराठा बहुत कम खाती हैं, स्पेशली भुने अंडे के साथ। भुना अंडा भी बहुत कम खाती हैं, क्योंकि उनको मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनके लिए मुझे बनानी है रोटी। अब आटा मैंने फ्रिज से निकाल के रखा था, तो उसके बाद मैं पेड़े करके उनको थोड़ा सा रेस्ट दूँगी। एक तो जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, हमारे खाने पीने की रूटीन कोई अच्छे से सेट नहीं हो रही है। अक्सर हम लोग बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं, और वो इतना ज़्यादा स्पाइसी होता है ना कि हर दफ़ा सोचते हैं अब नहीं मंगवाना, सो घर का ही खाना पसंद करते हैं। अब मैं घर पर अगर थोड़ा सा बना रही हूँ ना, तो अब बाकी सब लोगों ने बाहर से खा लिए, और ये मेरे पूरे तवे जितना पराठा और रोटी ये तैयार होने लगे हैं। घर वाले अक्सर छोटी रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे आदत है कि मैं रोटी बहुत बड़ी बना लेती हूँ, और मुझे तसल्ली इसी पर होती है कि भट जितनी रोटी और भट जितनी ही पतली भी हो, बस मुझे और मेरे बड़े भाई को पसंद है। लेकिन ना अब आदत है तो कभी कभार मैं बना ही लेती हूँ, और फिर सारे कह रहे होते हैं कि जहाज़ जितनी रोटियाँ बन गई हैं। आपके घर में किस तरह की रोटी बनाई जाती है? घर पर बनाते हैं, भट से लाते हैं, या फिर भट पर आटा ले जाकर बनवाते हैं? मुझे वो भी बताएं कमेंट में। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते भी बीच में एक दफ़ा मैंने मम्मा से सुन ली थी, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा हो गई थी, चूल्हा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो बाहर तक हीट जा रही थी। यहाँ चूल्हे के ऊपर हुड लगा हुआ है, जिसकी कि मुझे अभी तक आदत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रीवियस किचन में हुड नहीं था। सो इसको मैं ऑन करना ही भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। सो अभी मैंने वो सलावातें सुनी हैं, और उसके बाद मैंने हुड ऑन किया है। शुक्र है हम लोगों के पास वीडियो को एडिट करने का ऑप्शन है, और हम लोग वीडियो को एज इट इज़ अपलोड नहीं कर देते। सो यहाँ पर मैंने 3 पराठे और रोटियाँ मिक्स तैयार कर ली थी। अब तीनों ही आपको दिखा के बनाने तो ज़रूरी नहीं थे, आप लोगों को तो पता है कैसे बनती है। सो मैं बनाकर यहाँ पर ले आई थी, और उसके बाद हम लोग आगे थे कसूर। हम लोगों ने कर ली थी कुछ शॉपिंग, और वादे के मुताबिक यहाँ पर इंजॉय हो रहा था जी फ़लूदा। छोटे भाई को हम साथ लेकर आए थे, और उसको हमने कॉल करके बुला लिया था कि भाई जहाँ पर भी वो काम छोड़कर आ जाओ, इकट्ठे फ़लूदा पीते हैं और इसके बाद निकलने की तैयारी करते हैं। हमारा थोड़ा सा काम और रह गया था, हमें कुछ लाइनिंग्स वगैरह लेनी थी, जो तब हमने जब ड्रेसेस लिए थे ना, तब 3-4 ड्रेसेस की हम लोग लाइनिंग लेना भूल गए थे। वो लेंगे, फ़लूदे को करेंगे चटम, बहुत ढेर सारा शीरा डाल के, डाइटिंग की ऐसी की तैसी। मुझे शीरे वाला, बहुत ज़्यादा शीरे वाला और रबड़ी वाला फ़लूदा ही पसंद है, मुझसे कम चीनी वाला नहीं खाया जाता भाई। फ़लूदा नहीं कम मीठा पिया जाता मुझसे।
फाइनली कोशिश कर करके हम लोग ईशा की नमाज़ तक घर पहुंच ही चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आते ही हम लोगों ने रात के खाने का इंतज़ाम किया, वो भी बाहर से। और उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग अंदर आए ना, तो यहाँ पर हमारा कज़न और भाई सारे बैठकर बना रहे थे जी ईद। हम लोगों का तो प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि हम लोगों के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो सबसे छोटे ने कहा कि भाई अली ने कि हम लोग बनाने बैठते हैं, तो आप लोगों को बाद में हम खाने के लिए दे देंगे। हमने कहा चलो खैर है, ठीक है, कुछ नहीं होता। तो भाई ने मुझे मैसेज करके बुला लिया कि आ जाओ और देख लो ईद बनती हुई। तुम्हें शौक था ईद बनती हुई देखने का, क्योंकि मैंने कभी भी घर पे ईद बनती हुई देखी नहीं थी। सो हम सारी औरतें 1 बाय 1 करके आ गई थी एक साथ। सबने रश नहीं लगाया क्योंकि पीछे सारा सामान रखा हुआ था और स्पेस कम थी। सो यहाँ पर ये बैठकर ईद बना रहे थे और इसमें हम लोग खयानत करके भी गए थे यहाँ से। आप लोगों को ईद में कौन सी आइटम है जो खानी बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे शाही मेवे के साथ साथ ना छुआरे और खुशखुबानियाँ बहुत पसंद है खाने का। मैंने इतने शौक से खाई और इतनी ज़्यादा खाई ना कि सारे मुझे टोकने लगे कि मुंह ख़राब हो जाएगा, मुंह पक जाएगा, चेहरा ख़राब हो जाएगा, मैदे में गर्मी हो जाएगी। तो फिर हमने सोचा कि थोड़े थोड़े करके रखते हैं, जो बच जाएगा ना वो फिर हम लोग एक्स्ट्रा खाते रहेंगे। माशाल्लाह हमने 350 ईद तैयार कर ली थी। ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ सामने दूल्हा भाई बैठ के ना ये अच्छे से जैमिंग कर रहे हैं। इन्होंने साथ में कोई म्यूज़िक बना के लगा के ना पूरा माहौल तैयार कर रखा हुआ था। हम लड़कियां सारी साथ वाले रूम में थी और वहाँ पर ना हम लोग बैठ के कोई तरपाई लगा हुआ है, कोई किसी काम को लगा हुआ है। और मैं किचन से फ्री होकर चाय वगैरह बनाकर जब अंदर आई ना, तो फिर मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने कहा अब इतनी लाउड वॉइस में इन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ है तो वो ना साथ वाले घर से कंप्लेन आ जाए, ये कॉलोनी में कहीं से कंप्लेन आ जाए। लेकिन कॉलोनी के जो डीलर हैं उनकी भाई से बात हो रही थी और भाई से उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारी शादी है, फुल ऑन एंजॉय करो, नो टेंशन, नो वरीज, कुछ नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम हुआ भी नहीं। नेबर्स की तरफ से भी सबको पता था कि जी शादी वाला घर है, तो कोई बात नहीं। लाइटिंग वगैरह भी ये लोग कर चुके थे और लाइटिंग की मैं बाहर से वीडियो का क्लिप लेकर ना अपने नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूंगी। मैं हर चीज़ को तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम था और हेल्पर हमें स्टे करने के लिए मिल भी नहीं सकी। अब हम लोग लाहौर में न्यू थे तो हमें यहाँ पर किसी पर ट्रस्ट भी नहीं था, हम किसी को नहीं जानते थे, ना ही यहाँ पर हमें पता था कि कॉलोनी में किसी की कोई मेड लगी हो या कुछ भी, क्योंकि हमें टोटली कोई आइडिया नहीं था। अभी हमें फ्यू डेज़ ही हुए थे, 2 या 3 दिन हुए थे हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए और उसके फ़ौरन बाद हमें बाकी तैयारियाँ करनी थी। सो ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिया और अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक थम्स अप देकर जाएं, एक कमेंट भी लीव करके जाएं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।